Hello everyone, I am Sojit Kumar. Warmly welcome you in my channel. Today's topic or aim of the experiment is to detect the presence of glucose in urine sample through Barfoot's test. अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा जो पहले मैं ग्लूकोज का टेस्ट कर चुका हूँ इन यूरिन सैंपल में, लेकिन वो टेस्ट था बेनेडिक्ट टेस्ट, मतलब बेनेडिक्ट रिएजेंट लेके मैंने टेस्ट किया था, जिसमें आपको पता है जो जब हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं तो उसका जो यूरिन प्लस जो रिएजेंट है उस दोनों का कलर चेंज हो जाता है आफ्टर हीटिंग। लेकिन अगर आपके पास यदि बेनेडिक्ट टेस्ट व बेनेडिक्ट रिएजेंट जो सॉल्यूशन है वो जो अगर नहीं रहा तो आप कैसे करेंगे? तो आप बारफोर्ड टेस्ट व बारफोर्ड रिएजेंट को यूज़ करके आप ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं इन यूरिन सैंपल में, लेकिन इसका रिज़ल्ट थोड़ा अलग होगा। तो कैसा रिज़ल्ट होगा वो हम लास्ट में जान सकेंगे, तो इसलिए आप बने रहिए लास्ट तक इसका रिज़ल्ट देखने के लिए, ठीक है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। पहले हमें चाहिए यूरिन सैंपल, उसके बाद हमें चाहिए मेजरिंग सिलेंडर जिसमें मैं पहले से ही बारफोर्ड रिएजेंट 5 ml तक ले लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए स्पिरिट लैम्प, उसके बाद ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टेस्ट ट्यूब में जो मैं पहले से ही 5 ml जो मेज़र किया था उसको हम इस टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, जो फुल्ली क्लीन टेस्ट। आपको हमेशा क्लीन टेस्ट ट्यूब भी लेना पड़ेगा, तभी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ठीक से हो सकेगा, ठीक है। तो ये जो 5 ml बारफोर्ड रिएजेंट है वो हम इस टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ऐसा ड्रॉप आप देख सकते हैं, ऐसा ड्रॉप रहता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप आपको ठीक से देना पड़ेगा जो रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने बारफोर्ड रिएजेंट जो मेजर किया था 5 ml मैंने इसमें टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। अभी क्या करना पड़ेगा, इस टेस्ट ट्यूब में हम जो हमारा यूरिन सैंपल है उसे हम 6 ड्रॉप यूरिन सैंपल दे देंगे। आप देख सकते हैं 1 2, क्योंकि मैं थोड़ा ठीक है क्लीन कर लेते हैं। 2 ड्रॉप दे चुका हूँ, 3 4 5 6 ड्रॉप आप टेस्ट ट्यूब में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और दरकार नहीं। अभी इसको क्या करना है, हमें हीट करना है फॉर 2 मिनट्स। उसके लिए स्पिरिट लैम्प को हम जला लेंगे। तो हम 2 मिनट तक इसको हीट कर लेते हैं हमारा सैंपल को। जब तक ये हीट हो रहा है तो मैं कुछ कर देता हूँ आपको। जो इसका जो थ्योरी है वो पूरी सिमिलर है जो मैंने पहले भी वीडियो जो बनाया था, ग्लूकोज टेस्ट इन यूरिन इन बेनेडिक्ट रिएजेंट। उसका जो थ्योरी है इसका भी थ्योरी एक ही है, कोई अलग नहीं है। आप ये लिख सकते हैं, तो वही थ्योरी लिख सकते हैं 2 टेस्ट के लिए। तब कैसे हीट करना पड़ेगा, धीरे धीरे 2 मिनट तक हीट करना है आपको।
देखते हैं ये हीट करने के बाद हमारा रिजल्ट कैसा आता है। इसमें भी क्या वैसा आएगा जैसे हम बेनेडिक्ट टेस्ट में पूरा सॉल्यूशन कलर चेंज कर लिया था, वैसा आएगा ना अलग आएगा, देखते हैं। आप देख ही सक रहे हैं कैसे बॉयल हो रहा है। धीरे धीरे करना, नहीं तो ये सब गिर सकता है, थ्रो बबल्स। हमने इसमें 5 ml बारफोर्ड रिएजेंट दिया हूँ और 6 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन सैंपल। ये हीट हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, आप इसको इन रनिंग टैप वाटर बीकर में पानी लेके उसको आप ठंडा कर लीजिएगा। थोड़ा देर ठंडा हो जाने के बाद हम देखेंगे इसका रिज़ल्ट। बने रहिए। ये ठंडा हो चुका है हमारा सैंपल, अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या निकला है। ओ, आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। ये देखिए इसमें क्या फॉर्म हुआ है, ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट और पीपीटी फॉर्म हुआ है। आप देख सकते हैं, देखें कैसे यहाँ इन द टेस्ट ट्यूब में जो वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब में भी फॉर्म हुआ है, इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अभी देखिए ब्रिक रेड प्रिसिपिटी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको ऐसा करना है, देखिए मैंने लिखा हूँ एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन सैंपल। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट भी लिखना पड़ेगा। थ्योरी सिमिलर होगा जैसे हमने बेनेडिक्ट टेस्ट में किया था, उसका थ्योरी, उसे थ्योरी आप यहाँ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यह है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए 3 कॉलम बनाना है आपको, प्रोसीड्योर, ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। प्रोसीड्योर लिखना दिए, देखिए बारफोर्ड टेस्ट करना है हमें, जिसके लिए हमें 5 ml क्या लिया था, 5 ml ऑफ बारफोर्ड सॉल्यूशन और रिएजेंट किस में लिया था, टेस्ट ट्यूब में। इज टेकन ए टेस्ट ट्यूब, क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैंपल, कैसा सैंपल जो हमें प्रोवाइड किया था यूरिन सैंपल, वही यूरिन सैंपल ऐड कर दिए। उसके बाद हीट करना है हमें 2 मिनट और ठंडा करके हमें उसका प्रिसिपिटेट देखना है। इसमें क्या फॉर्म होता है बारफोर्ड टेस्ट में, बारफोर्ड टेस्ट में प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, लेकिन बेनेडिक्ट टेस्ट में होल सॉल्यूशन चेंज इट कलर्स, ठीक है। तो ये प्रोसीड्यूर करने के बाद हमें क्या मिला, ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा, जो ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट, क्या देखा, ब्रिक रेड प्रिसिपिटेट, ये हमने देखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है इन्फ्रेंस में, जो ग्लूकोज इज प्रेजेंट, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन दैट पार्टिकुलर पेशेंट, ठीक है। यह है हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसका आप यहाँ कंक्लूजन भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख के जो आपने ऊपर देखा, फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट द यूरिन सैंपल is detected, glucose is present in the
यूरिन सैंपल। आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, वो तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। सब तो कह नहीं सकते, ये आपको खुद बनाना है, आप खुद बनाइएगा इसको इन योर ओन वर्ड एंड मेक ए सेंटेंस इन कंक्लूजन, ठीक है। तो आपको इसे आपको टेस्ट करना पड़ेगा टू डिटेक्ट ग्लूकोज इन यूरिन सैंपल थ्रू बारफोर्ड टेस्ट। आई होप आपको सब समझ में आ चुका है अच्छे से कैसे टेस्ट करना है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।